बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आम तौर पर लोगों ने ये सुन रखा है कि अगर सिमन पतली हो जाए तो सूरत इंज़ाल का मर्ज़ लाहक हो जाता है। ये मैं आपको बता दूं कि सूरत इंज़ाल का मर्ज़ जो है उसका खालिसन दिमाग के साथ ताल्लुक़ है। ये तो एक व्हीकल है, एक चीज़ को दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए। लेकिन चूँकि गलत मालूमात की वजह से वहम का मर्ज़ हो जाता है, इंसान अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। जब आपका दिमाग तंदुरुस्त होगा तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो आज सिमन को, जो कि पतलापन का शिकार लोग शिकायत करते हैं कि हमें ऐसी मेडिसिन चाहिए जिससे इसका काम गाढ़ा हो जाए, तो आज का नुस्खा इंशाअल्लाह मैं आपको इसी मर्ज़ के लिए बताऊंगा। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक बात याद रखें कि जब ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए तो उसके साथ मैदे के लिए कुछ ना कुछ लाजमी इस्तेमाली चीज़ ली जाए ताकि मैदा ख़राब ना हो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत भारी होती हैं। मैदा इतनी जल्दी इनको कबूल नहीं करता, इसलिए बदहज़मी की शिकायत हो जाती है। अगर मैदा ख़राब होगा तो फिर किसी चीज़ की असर नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप ये बात ज़रूर ज़हन में रखें कि मुग़ल्लज़ अगर कोई इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसके साथ साथ मैदे की हालत को दुरुस्त रखा जाए और कोई ऐसी चीज़ चूरन वगैरह इस्तेमाल ज़रूर किया जाए जो कि ग़िज़ा को फौरी तौर पर हज़म करता चला जाए। इसलिए इसके लिए अगर आप हमारे चैनल को सर्च कर लें तो उसमें कई ऐसे नुस्खे मौजूद हैं जो मैदे को दुरुस्त कर देंगे। तो आए देखते हैं कि मुग़ल्लज़ शाही के लिए कौन सी चीज़ें दरकार हैं और कितने कितने वज़न की, और इसका इस्तेमाल का तरीका कैसे इस्तेमाल करना है। ये देखें, आपके सामने ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये कीकर की फली है। ये आपने वो लेनी है जिसमें अभी बीज पड़ा हो लेकिन पुख्ता ना हुआ। ये खुलंजा है, पान की जड़ है, जो पान लोग खाते हैं ना, उसके पौधे की ये जड़ होती है। ये मूसली स्याह है। ये कुश्ता मरजान, ये तुहम इमली कलां, ये सतावर, तुहम लाजवंती, सालब मिस्री, ये होगी मूसली सफ़ेद, ये बामन सफ़ेद और ये बामन सुर्ख हो गया। ये तमाम चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। ये आप 50 ग्राम ले लें, इसको तोड़ेंगे, ऊपर ये ब्राउन रंग का छिलका इसे उतार दें, इसमें सफ़ेद मगज़ निकलेगा, वो आपने ले लेना है। इन तमाम को आपने हम वज़न लेना है। 10-10 ग्राम ले लें, 20-20 ग्राम ले लें, यह आपकी अपनी मर्ज़ी पे मुनहसर है। इनको ज़रा धूप में रखें, खुश्क हो जाएंगी तो फिर फौरी तौर पर ये कूटी जाएंगी, आसानी हो जाएगी। जब ये सफ़ूफ बन जाए तो ये कुश्ता पूरी डिब्बी इसमें डाल दें। ये आपकी दवाई बिल्कुल तैयार है। अगर आप इसमें कुज़ा मिश्री मिलाना चाहें तो जितना वज़न इसका होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इसमें 50 ग्राम आप डालें कुज़ा मिश्री। 150 ग्राम एक आदमी के लिए बहुत काफ़ी होगी। 10-10 ग्राम ले लें, ये 50 ग्राम आपने लेना हर सूरत में। 10-10 ग्राम ये चीज़ें होंगी, ये 50 ग्राम ले लें। इसके छिलका आधा तो छिलका उतर जाएगा, बाकी 20-25 ग्राम बच जाएगी, ये डाल लें। तो 150 ग्राम एक आदमी के लिए काफ़ी हो जाती है। खाना कैसे? सुबह हल्का नाश्ता करें, बहुत ज़्यादा पेट भर का खाना ना खाएं। उसके आधे घंटे बाद छोटा चम्मच भरकर, चाय वाला जो चम्मच होता है, वो आपने दूध के साथ ले लेना है। इसी तरह तकलीफ ज़्यादा है तो फिर 12 बजे और शाम को दिन में 3 बार लेना है। अगर तकलीफ कम है तो फिर आपने सुबह शाम ले लेना है। लेकिन जब आप इसको इस्तेमाल करें तो इसके साथ मैदे के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ खाते रहना है ताकि ये मैदे को ख़राब ना करे और अपने भरपूर फंक्शन दिखाते हुए आपको सेहत की तरफ ले जाए। इंशाल्लाह ये एक मुकम्मल कोर्स इस्तेमाल करने के बाद आपकी ये सिमन के पतलापन की या ख़राबी की कोई शिकायत नहीं रहेगी, बल्कि इसकी मकदार को बढ़ा देगी। इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आप हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।